हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी हैं और बच्चे रोज़ रोज़ यही पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनाया, तो हम वही रोज़ के रोज़ दाल सब्जी और पराठे बनाकर दे देते हैं, जिससे बच्चों का मुंह बन जाता है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज हम बनाएंगे ना तो ये समोसे हैं ना ये आलू के पराठे हैं, ये है पटैटो रोल। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ आलूओं को उबाल लेंगे और इस तरह से क्या करना है, उसके सारे छिलकों को हमें रिमूव कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इसे आप नाश्ते से खाएं, आप इसको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे ही जो आलू हैं उन्हें हमें इस तरह छिलके उतारने के बाद अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। हमें इसको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसका एक मसाला बनाकर रेडी कर लेना है, जो कि हम जो पिनव्हील है हमारी पटैटो पिनव्हील उसके साथ फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, 2 बड़ी प्याज को चॉप कर लें, थोड़ी सी हरी मिर्च काट लें और साथ में हरा धनिया काट लें। इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि मैदे को छान लेंगे। तो 200 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा है। तो मैदे को छानने के बाद हम एक बहुत अच्छा सा इसका डो लगाएंगे। तो मैं जैसे इसमें मैदे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आटा ले सकते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें अजवाइन और थोड़ा ही इसमें 1 चम्मच के करीब हमें नमक डालना है और मोयन हमें बहुत अच्छे से देना है। कम से कम जब हम इस आटे को मिक्स करेंगे तो मुट्ठी बननी चाहिए, इतना मोयन हो। उसी से क्या होता है कि जो हमारी नाश्ता होता है वो बहुत बढ़िया सा बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा, खाने में बहुत क्रिस्पी लगेगा। तो घर का ही जो प्लेन पानी होता है, सादा पानी, उसी से हमें इसका बहुत अच्छा सा एक टाइट सा डो बनाना है, जैसे समोसे का बनाते हैं। तो समोसे नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो डो है हमारा मैदे का, हमें ऐसा ही चाहिए। अब कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हमने क्या करा है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और इसके साथ हरी मिर्च। अगर ज़्यादा बच्चे छोटे खा रहे हैं तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्चों को। अब इसमें मैंने सौंफ डाल दी है, सौंफ का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ अब हमने जो उबले हुए आलू रखे थे हाथों से मैश करके उसको डाल दें। तो मैंने इस तरह से मैश किए हैं, आप अगर चाहें तो आप इसको ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो 2 बड़ी प्याज हमने काटी थी उस प्याज को हमने चॉप करके इसमें डाल दिया है। इसी के साथ अब हम डालेंगे घर के कुछ मसाले, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया और 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम अमचूर पाउडर ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टेबल स्पून डाल देंगे चाट मसाला। तो इस तरह से सबको ही हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी का यूज़ तो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो बस अच्छे से मसालों को आलू में मिक्स करिए, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया को डाल दीजिए। अब इसको बहुत अच्छे से हमें पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आलू का जो मिक्सचर था इसको भी मैंने ठंडा कर लिया है, साथ में हमारा मैदे का डो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें एक बड़ी सी लोई लेनी है, जितना हम पराठा बनाते हैं, लेकिन पराठे से हमें थोड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि जो हमारी रोल टिक्की है, अगर हम बड़ा सा पराठे जैसा इसको बेल लेंगे तो ज़्यादा टिक्की हमारी बन जाएगी, थोड़ी सी मेहनत आपकी जो है वो बच जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, मैं इसको अच्छे से बड़ा करके बेल रही हूँ। ना तो ज़्यादा आपको पतला बेलना है और ना ज़्यादा मोटा बेलना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इतना बड़ा बना लिया है। अब जो हमारी आलू और प्याज की फीलिंग थी उसको सबको हमें इसके ऊपर लगाना है और स्पून से आप क्या करें कि सारी ही तरफ से इसको बहुत अच्छे से पूरे पे फैला लें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो थोड़ा सा ऊपर से मैदा हम डालेंगे, तो मैदा डालने से क्या होगा, जो हमारी फीलिंग है वो फ्राई करते समय बिल्कुल नहीं निकलेगी, इसी में सब चिपक जाएगा। अब नाइफ़ से हमें इस तरह से पतली जैसी पट्टियाँ होती हैं उस तरह से हमें इस पर कट लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कट लगा ली है। ज़्यादा मोटा आप कट ना लगाएं, थोड़ा सा बारीक ही इसको रखें। अब जो सबसे लास्ट का होता है पार्ट, उसी से हमें फ़ोल्ड करना है, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। तो उसको फ़ोल्ड करेंगे तो वो जो रोल की टिक्की है उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए,
मैं इसको कर रही हूँ। फिलिंग को क्या करें, हाथों से दबाते हुए दोनों साइड से आप टिक्की के अंदर दबाते रहिए। इस तरह से सबसे छोटे वाले के साथ ही हमें एक बड़े को इस तरह फोल्ड करना है और उसको क्या करना है, अच्छे से हम हाथ से दबा लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी एयर इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दबाइए। उसके बाद हाथों में उठाकर सारी ही फिलिंग्स को दोनों साइडों से इस तरह से हम दबा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से दबा कर फ्लैट कर लेना है। देखिए सारी जो फिलिंग है वो भी अंदर इसी के साथ अटैच हो गई है। अभी हम लास्ट में बताऊंगी क्या करना है हमें, जिससे कि हमारी जो फिलिंग है ऑयल में बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इसे मैं प्लेट पर रख लेती हूँ। तो इसी तरह से क्या करना है कि जितनी भी पट्टियाँ हमने काटी हुई हैं उन्हें सबको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए साइडों से हाथ से दबाते रहिए और इसका इस तरह से आप एक अच्छा सा रोल बना लीजिए। इस तरह से इसको लास्ट में आप हाथों से उठा लीजिए। थोड़ा सा पार्ट मेरा चिपका हुआ है तो मैंने नाइफ से उसको बराबर कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। बस अब हम क्या करेंगे, वाइट वाले जो तिल होते हैं मैं वो ले रही हूँ। आप चाहें तो जो पॉपी सीड्स होती है जिसे खसखस कहते हैं आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन तिल जो होते हैं ईजिली सबके घरों में रहते हैं तो यही मैं लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड पर तिल आप चिपका लीजिए। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और जो फीलिंग है हमारी वो इसी में क्या होगा कि अंदर हो जाएगी, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। फ्राई करते टाइम सिर्फ क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा तिल होंगे वही हमारे ऑयल में निकलेंगे, फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो सेम इसी तरह से ये देखिए सारी ही जो हमारी टिक्की हैं उन टिक्कियों को मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारी टिक्की मैंने रेडी कर ली है और बहुत बढ़िया सा हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, क्योंकि टिक्की के जो रोल हैं वो अंदर भी हैं। तो जब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो सारे ही रोल अंदर तक पक जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो कम से कम 4 से 5 मिनट हमें लग जाएंगे इसको बहुत अच्छे से फ्राई करने से। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर बच्चों का मन हो तो सुबह ब्रेकफास्ट में उनको बना के दे सकते हैं और या फिर कभी भी मेहमान आए आप उनके लिए बना सकते हैं। संडे स्पेशल में भी आप ये स्नैक्स बना कर देंगे या शाम की चाय के साथ तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है। ना तो ये समोसे हैं और ना ही आलू के पराठे जैसा टेस्ट है, सबसे अलग टेस्ट है और सबसे ही अलग टेस्टी भी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये सारे ही जो हमारे पोटैटो पिनव्हील हैं ये बनकर रेडी हो गए हैं। जितना एक्स्ट्रा तिल थे वो हमारे निकल गए हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे ही रेडी कर लिए हैं और इसको मैंने टमाटो केचप के साथ जो है सर्व किया है। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।